2024 नए साल की हार्दिक शुभकामना। अपेक्षा करता हूं कि आने वाला जो नया वाला साल है आप लोगों का प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ होगा, संपन्नता आपके कदम चूमेगी, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं आचार्य शुक्ला, हमारे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर हैं या जो लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी को दिल से आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामना। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी नए साल का कैलकुलेशन कीजिएगा आप, मार्च में हिंदू वाला साल भी बदलता है, तो जनवरी में ये इंग्लिश वाला साल बदलता है। लेकिन ज्योतिष में एक कहावत है कि जो हम यूज करते हैं, यानी जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं, रिजल्ट उसी का मिलता है। तो चूंकि इंग्लिश कैलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, डेट वगैरह इसी से निकाली जाती है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन पे। तो भैया, जब भी साल का टोटल करने पर 8 नंबर आए, अब जब हम 2024 का कैलकुलेशन करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2024, इसका जो योग आएगा वो आएगा 8, और 8 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करनी है, आप लोग खुद ही जोशी हो, मेरे जितने भी फॉलोअर हैं ज़्यादातर जोशी होते हैं, तो उन जोशियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 8 नंबर जब भी साल का आता है तो ये ग्रोथ का साल होता है। भले ही आप ज्योतिष के क्षेत्र में हो या आप जर्नल काम कर रहे हो, कोई भी ज्योतिष नहीं हो, तो भी आपको ये जानना ही चाहिए कि 8 नंबर जब भी साल का आएगा तो वो ग्रोथ का साल रहेगा, उन्नति का साल रहेगा, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। अब ज़्यादा आपको चोचलेबाजी में नहीं जाना है, ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं बनाना है, बाल में खाल नहीं निकालनी है, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म तरीके से नहीं देखना है। ज्योतिष बड़ी इजी है, रिमेडी बहुत इजी है। इसको कुछ लोग जो है वो छल्लेदार बातें बना बना के, घुमा घुमा के इसको बहुत टफ किए दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो 2024 अगर आपकी बर्थ कुंडली है तो भी, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह बर्थ डिटेल नहीं भी पता है तो भी, आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही ग्रो रहेगा, क्योंकि ये साल को शनिदेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गरीब से गरीब आदमी और धनी से धनी आदमी, सबके लिए ये ग्रोथ का साल है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खास करके 3 बातों के लिए। एक तो भैया पैसे रुपए के लिए, क्योंकि आप लोगों को शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी कैरियर की बात होगी, जब भी पैसे की बात होगी, तो उसमें शनिदेव इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कैरियर के कारक शनिदेव हैं, और कैरियर ठीक रहेगा तभी पैसा आएगा। तो शनिदेव का साल है, इसमें ग्रो होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपको बर्थ डिटेल पता है तो भी सही, नहीं पता है तो भी सही। आपको मैं बड़े शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बड़े शॉर्टकट में रिमेडी बताता हूँ, और बड़ी सस्ती, बहुत ही इजी रिमेडी बताता हूँ, बड़ी ही चीप टाइप की। कई लोग तो सोचेंगे कि ज्योतिष में ऐसा भी होता है। भाई, बड़ी छोटी छोटी रिमेडी से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाती हैं। इसको अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो टोटका बोला जाता है, कि अरे यार, ऐसा मतलब छोटा सा टोटका कर दिया और बड़ा से बड़ा जो है पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत टल गई। और आप लोगों को बताया हुआ है कि ये रिमेडी किस किस ने किया और कैसे किया, और फिर कहाँ से बनी, कैसे लागू हुई, तो उन सब बातों में नहीं जाना है। तो नया साल बहुत ही अच्छा साल है। ये जो साल बीता है, ये साल खराब था, मैंने शुरू में बताया था। इसका जब 2023 का योग करते आप तो ये 7 नंबर आता है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले साल मैंने बता दिया था कि ये साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा, ये साल एक प्रकार से उथल पुथल वाला रहेगा, काफ़ी लोगों को नुकसान होगा, लॉस होगा, और सब कुछ बढ़ेगा, दुनिया मतलब ग्रो करेगी, लेकिन आपको लगेगा कि आप पीछे छूट गए, क्योंकि ये केतु का साल है और बहुत कम लोगों को इसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जैसा भी बीता 2023, ठीक है, 2024 में आपको सब कुछ रिकवर हो जाएगा। आपको छोटी चीप सी 3 रेमेडी करनी है भाई। बाकी आप मेरे पे मत उंगली उठाइएगा, मुझ पे मत उंगली उठाइएगा। मैं ये सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरे को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और मेरे बताए हुए रेमेडी को, मेरे बताए हुए प्रोडक्शन को सच मानते हैं, उनके लिए है। तीनों रेमेडी क्या है, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी चीफ रेमेडी है। मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि आपको 3 प्लेनेट मजबूत कर लेना है 2024 में, और ये तीनों प्लेनेट आपको सफलता के रास्ते पे लेके चले आएंगे। आपको लगेगा कि इस साल मैंने अच्छा खासा ग्रोथ किया है, खासकर पैसे के लिए, ज़मीन के लिए और मकान के लिए।
कैरियर के लिए, क्योंकि शनिदेव को कैरियर का कारक भी माना गया है। अगर कहीं जॉब करना चाहते हो तो जॉब में बड़ी अच्छी सफलता, प्रमोशन, मकान का खरीदना, वाहन का खरीदना, रुपए पैसे की तरक्की, बैंक बैलेंस वगैरह बड़ा अच्छा जाएगा ये 2024। सबके लिए अच्छा जाएगा क्योंकि शनिदेव कैरियर के कारक होते हैं। तो रेमेडी क्या करनी है भैया, कम से कम आपको 3 ग्रह मजबूत कर लेना है। कौन सा? पहले सबसे नंबर पहले पे जुपिटर, गुरुदेव को मजबूत कर लेना है। और गुरु कैसे मजबूत करना है? आपके अगल बगल में अगर कोई धार्मिक आदमी है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे थ्रू रेमेडी कीजिए और आपको ये साल का रिजल्ट मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। मैं अपना बारकोड स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। पहले ये ग्रुप में शेयर होता था, जितने हमारे शिष्य हैं उनके पास जाता था। अब की बार मैं इसको डाल रहा हूँ आपके सामने। कम से कम आप इसमें 11 रुपए का चाहो तो डोनेशन कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी है। बाकी आपके 11 रुपये से कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कम से कम 11 रुपये का दान या तो यहाँ कीजिए या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कर्मकांडी धार्मिक आदमी है तो उसको आप डोनेशन कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कम पैसे देने में लोगों को शर्म महसूस होती है कि अरे क्या 11 रुपये 21 रुपये दूंगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है तो हम लोग भी धार्मिक आदमी हैं। ज्योतिष जो होता है वो धार्मिक में गिनती होती है, क्योंकि हमारा भी काम है एक प्रकार से धर्म क्रम को आगे बढ़ाना। तो आप कम से कम इस पर 11 रुपये का डोनेशन कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। कहीं भी दान करना तो दान जो है हमेशा विषम अंक में किया जाता है, यह आपको कोई बताएगा ही नहीं। आजकल के ज़माने में क्या है कि लोग 10 रुपये का दान करेंगे, 20 का कर देंगे, 50 का कर देंगे, 100 का कर देंगे, क्योंकि नोट ही ऐसे बनी हुई है। लेकिन दान करने का जो बड़ी अंदर की बातें बता रहा हूँ, ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। दान का भी एक प्रकार से वो है कि दान 3 तरह का होता है। एक तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, दूसरा आप गुप्त दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, किसी को पता ही ना चले और आपने बताया ही नहीं और आपने कहीं भी दान कर दिया, वो दान बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा ये है कि विषम अंक में करना चाहिए, नहीं 11, 21, 51, 101 इस तरह से दान किया जाता है। तो अगर आपका कोई है जान पहचान का तो ठीक है, और अगर नहीं है हमारे संस्था से भी जुड़ सकते हो। मतलब हमारे संस्था में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है भैया, कम से कम 11 रुपये, बाकी आपकी मर्जी है। आप इस पे बारकोड पे डोनेशन कर दीजिए और उसके बाद में दूसरा काम आपको करना है कि आपको कम से कम एक कंबल लेना है। आजकल कंबल का दाम मैं देखता हूँ यहाँ पे 100 या 150 रुपये का मिल जाता है। तो कम से कम एक कंबल आपको लेना है, क्योंकि ये शनिदेव का साल है इसलिए बता रहा हूँ। दिसंबर और जनवरी का महीना है, ठंडी का महीना है, सबसे चीप रेमेडी है, सभी लोगों के लिए है ये, किसी का कोई निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। तो आपको क्या करना है कि एक कंबल लीजिए आप, 100-150 रुपये का जो भी आएगा, कंबल नया होना चाहिए, और उस कंबल को आपको 4th क्लास कर्मचारी या फिर बुजुर्गों को दान करना है। अब यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है, बड़ी मतलब अंदर की बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। या तो आप बुजुर्ग को दान कीजिए जिनकी उम्र 60, 65, 70 साल से ऊपर है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, आप उनको डोनेशन कर सकते हैं ये कंबल। और अगर बगैर बताए हुए करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मतलब उनको ये ना लगे कि ये कंबल का दान कर रहे हैं। उनको ऐसे बोलिएगा कि भाई वहाँ गए थे और वहाँ कंबल खरीदा तो एक आध कंबल फालतू हो गया, तो अगर आपको चाहिए तो आप भी ले लो। तो अगर बोलते हैं कि हाँ दे दीजिए, मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी, तो बहुत अच्छा है। तो आप बुजुर्गों को दे सकते हैं, आप 4th क्लास कर्मचारी को दे सकते हैं, जैसे चमड़े का काम करने वाला, जैसे मोची हो गया जो जूते का रिपेयरिंग करता है, या फिर मैड हो गई, आया हो गए, चौकीदार हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, साइकिल रिक्शा चलाने वाला हो गया। इनकी गिनती 4th क्लास में होती है। तो आपके जान पहचान में अगल बगल में जरूर होंगे। जरूरी नहीं है कि आपके घर पे कोई बर्तन मांजने वाला आता हो या आती हो, जरूरी नहीं है कि आपके घर पे चौकीदार हो, आपके आस पड़ोस में जरूर होगा, या फिर आप जानते होंगे कोई ना कोई बंदा जरूर मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, आया, मैड, मोची, साइकिल रिक्शा चलाने वाला, उसको आप कम से कम एक कंबल का डोनेशन कर दीजिए। 2 रेमेडी हो गई, इसको आपको 10-15 दिन 20 दिन में जब भी आपका दिल करे कर दीजिए। और भैया तीसरी रेमेडी है, थोड़ी सी महंगी है, तो इसके लिए आपके पास टाइम है 1-2 महीना, 3 महीना, जब भी आपका दिल करे। बहुत ज़्यादा देर मत कीजिएगा, मार्च के एंड तक ये करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले गुरु का दान है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपका बजट अलाउड करे वो दान कीजिए।
दूसरे नंबर पे एक कंबल का दान कीजिए, और तीसरे नंबर पे जो है परफ्यूम की एक बोतल आपको दान करना है। अब इसमें आपको मैं एक सावधानी बताऊंगा कि जो आप कंबल का दान कीजिएगा, नहीं तो वो दिमाग से निकल जाएगा और छूट जाएगा। कंबल का दान कभी भी यंग लेडीज को नहीं करना है, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है। लोग कंबल खरीदते हैं और सोचते हैं कि चलो ये तो आया है या मैड है, या फिर ये मतलब निम्न काम करती है नीचे वाला, तो वो यंग लेडी को डोनेशन कर देते हैं। आपको बचना है ऐसी औरत से जो पति के संसर्ग में रहती है, मतलब दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करती है और जवान है, तो उसको आपको कंबल का दान नहीं करना, मतलब सैटन का दान इनको लेडीज़ों को नहीं करना है, इन महिलाओं को, इन बहन बेटियों को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो शनि का दान जो होता है वो बुजुर्गों के लिए होता है या फिर फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए होता है। तो मैड या आया को अगर दान करना है तो फिर आपको उम्र देख लेनी है, कम से कम 45-50 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अब पता लगे कोई 25-30 साल की है और वो बर्तन मांजने का काम करती है, आया का काम करती है, तो आप अवॉइड कीजिएगा उसको कंबल देने से, क्योंकि वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रही है। भले ही वो थोड़ा सा निम्न वर्ग में काम कर रही है, लेकिन वीनस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आप देखोगे वो मेकअप करेगी और मेकअप करके आएगी आपके घर पे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का दिल करता है, तो कंबल का दान नहीं किया जाता। तो आप उसमें अवॉइड कीजिएगा। आपको जो बता दिया हूँ शायद आपके समझ में आ गया होगा। तीसरी रेमेडी जो मैं बता रहा था वो है परफ्यूम की भैया। अब एक बोतल आप परफ्यूम लीजिएगा, ये थोड़ा सा महंगा आएगा, 400-500 रुपये का आएगा, बहुत सस्ता मत कीजिएगा। 100-50 रुपये वाले को अवॉइड कीजिएगा। मार्केट में तो 100-150-200 वाली भी है। कोशिश कीजिएगा कि भले ही छोटी बोतल हो, अगर बहुत छोटे सा कोई शीशी है तो चलेगा 150-200 रुपये की, लेकिन पता लगे कि 1 लीटर की बोतल ले लिए और जो है उसकी प्राइस 150 रुपये है, तो उसमें पानी ही पानी होगा, परफ्यूम तो होगा ही नहीं। तो भले ही बोतल बड़ी छोटी हो, लेकिन वो खुशबू आता हो उसमें से, तो देख लीजिएगा कोई भी ब्रांड जो आपको अच्छा लगे, तो उस ब्रांड को लेकर के और आपको डोनेशन करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जेंट्स हो या लेडीज हो, दोनों को ही डोनेशन करना है। परफ्यूम का दान करने से शुक्र बली होता है, शुक्र कमजोर नहीं होता, वीनस जो है वो बली हो जाता है। अगर किसी का लग्नेश है तो उसको भी परफ्यूम का दान करना चाहिए। शुक्र का दान करना ही करना चाहिए। तो कैसे करना है? कम से कम 7-8 साल से या 12-14 साल से ऊपर की लड़की हो तो या तो उसको दान कीजिए, और सबसे भैया बेस्ट है ऐसी औरत जो फिर पति के साथ रहती हो, दाम्पत्य जीवन में हो, कहने का मतलब है शादीशुदा हो, मैरिड लाइफ में जी रही हो, और उम्र बहुत ज़्यादा ना हो, 45-50 से ऊपर ना हो, और कम से कम 10-12 साल से ऊपर की, मतलब कन्याओं को भी आप ऐसा मानिए कि 10-12 साल से ऊपर अगर कोई लड़की है तो ठीक है, और 40 साल के अंदर की महिला है तो ठीक है, उसको आप परफ्यूम का दान कीजिए। और ये कौन हो सकती है? ये अगर कोई जेंट्स है तो अपनी वाइफ को दीजिए, अपने फीमेल फ्रेंड को अपने स्टाफ में दीजिए, या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह है तो उसको दान कीजिए। और जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भैया अपनी फ्रेंड को दे सकती हैं, लेडीज को ही, जेंट्स को नहीं देना है, लेडीज को दे सकती हैं, अपने से छोटी लड़कियों को दे सकती हैं, या फिर अपने रिलेशन में जो भी है उनके भाई की लड़की हो गई, या फिर उनके सहेली की लड़की हो गई, या फिर उनके रिश्तेदारी में कहीं भी हो गई, तो उनको वो गिफ्ट दे सकती हैं परफ्यूम का। एक बार करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। नए साल में एक बार ये तीनों रेमेडी कर लीजिए, पीछे मुड़ के आप नहीं देखिएगा। मैंने गहन अध्ययन किया है ज्योतिष के बारे में, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने जिसको जो रेमेडी बताई है उसको वो कारगर सिद्ध हुई है। बड़ी छोटी सी और चीप रेमेडी बताई है। अगर टोटल खर्चा आप मानोगे तो मुश्किल से 400-500 रुपये का है। भाई 11 रुपये 21 रुपये इधर डोनेशन कर दीजिए, 100-150 रुपये का कम्बल दान कर दीजिए, और 200-250 रुपये का परफ्यूम दान कर दीजिए। पूरा साल आपको मौका नहीं मिलेगा, कोई शिकायत नहीं होगी कि ये साल खराब चला गया। कोई भी ग्रह खराब है, सूर्य खराब है, बुध खराब है, शनि खराब है, गुरु खराब है, जुपिटर खराब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको 3 ही प्लेनेट रिप्रेजेंट करेंगे। एक सैटर्न, क्योंकि कैरियर, रुपया पैसा मकान इसके कारक माने गए हैं। जुपिटर जो है वो प्रॉस्पेरिटी के कारक माने गए हैं, संपन्नता, फैमिली के कारक माने गए हैं। और वीनस जो है लग्जरियस के कारक माने गए हैं। और जब भी शनि देव का साल आएगा, जब साल के हम टोटल करेंगे 8 नंबर आएगा, तो ये तीनों प्लेनेट को एक्टिव करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो बड़ी चीप रेमेडी बता रहा हूँ, ये तीनों रेमेडी आप कीजिएगा और आप देखिएगा
कि आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। अब इन तीनों में सावधानी बरतनी है आपको कि रिमेडी गलत ना हो जाए। अगर जरा सी भी रिमेडी गलत हो गई तो काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने किसी को डोनेशन कर दिया और वो बंदा आपको मतलब एक होता है ना कि अंदर से उसका इंट्यूशन खराब है, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप समझ रहे हैं, तो फिर वो गुरु की रिमेडी नहीं मानी जाएगी। तो आपको वो विशेष ध्यान रखना है कि भले ही आप 11 रुपये 21 रुपये दान कर रहे हो, लेकिन वो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए। इसीलिए मैं अपना बारकोड दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं लाइक नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। अदरवाइज आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं लाइक ही नहीं करता। मेरी अपनी फीस है और अपना सब कुछ है, मैं सब कुछ मेंटेन करके चलता हूँ। लेकिन जो मुझे फॉलोअर करते हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे एक प्रकार से मेरे पीछे चलते हैं, और ज़्यादातर लोगों को मालूम है ये करते रहते हैं, तो हम लोग एक अलग ही रिमेडी करते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा एक प्रकार से अलग ही रिमेडी होती है, जिनमें हमसे जुड़े सभी लोगों का एक प्रकार से उसी में रिमेडी हो जाती है। तो आपको ये करना है, दूसरे नंबर पे एक कंबल का दान कीजिए और तीसरे नंबर पर परफ्यूम का दान कीजिए। 400-500 रुपये खर्च कीजिए, नया साल आपके लिए बिल्कुल मंगलमय साबित होगा। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी कोई बात नहीं। जीवन जो है वो ग्रो का कारक है। 2024 8 नंबर शनिदेव आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो पिछला साल गया है वो बहुत सी एक प्रकार से उतना अच्छा साल नहीं माना जाएगा, लेकिन ये आने वाला जो साल है नया 2024, इसमें आप अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। लग जाइए और इस साल कुछ करके देखिए। जो कुछ भी आपने सोच रखा है, समझ रखा है, एक्टिव हो जाइए। अब एक प्रकार से बिल्कुल अग्रसर हो जाइए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, और सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि ज्योतिष में 8 नंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जिनके 8 नंबर यानी शनिदेव जरा सा भी एक्टिव होते हैं, वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि नया साल आप सभी के लिए मुबारक हो। नए साल की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। मुझसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और हमारे अगल बगल, हमारे समाज में, हमारे गांव, सिटी, मोहल्ला, शहर, डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, जुड़े हुए जितने भी वसुधैव कुटुंबकम, इस धरती पे जो भी प्राणी है, सबके लिए नए साल की हार्दिक शुभकामना।